Hi friends, welcome to bptutorials.com. Here we will discuss today BODMAS rule, which is very important in simplifying problem. Without this we cannot simplify the problem correctly. आज हम लोग BODMAS रूल के बारे में चर्चा करेंगे या क्या होती है और इसे हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। BODMAS रूल का इन्वेंशन एक्विलस रसलफेल्ट ने किया था। दिस BODMAS रूल इज इन्वेंटेड बाय एक्विलस रसलफेल्ट। BODMAS रूल जो है वह विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। यूनाइटेड स्टेट में इसे पेमडास के नाम से जानते हैं, जो पी का मतलब यहाँ पैरेंथेसिस और ई का एक्सपोनेंट्स, और कनाडा और न्यूजीलैंड में इसे BODMAS के नाम से जाना जाता है, जो B इक्वल टू ब्रैकेट्स और E इक्वल टू एक्सपोनेंट्स इसका मतलब होता है। बाकी बात BODMAS में जो होता है वो सब सेम ही होता है। उसके बाद BODMAS मोस्ट कॉमन इन UK, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया में यह अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है। BODMAS का रूल है, यह हमें यह बताती है कि अगर हम कोई प्रॉब्लम का सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं तो कौन सा कार्य हम प्रथम करेंगे। गुना का काम करेंगे, भागा का काम करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे या कोई बार का काम करेंगे। कौन सा काम हम पहले करेंगे, कौन सा सॉल्यूशन हम पहले करेंगे और क्या उनकी सीक्वेंस होगी, यही नियम को यह BODMAS रूल प्रदर्शित करता है। द BODMAS रूल इंडिकेट व्हाट विल बी द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर while we simplifying the equation or simplifying the প্রবলেম। BODMAS রুল আমাদের বলে দেয় কি যখন আমরা সিম্পলিফিকেশন করি তখন কোন অপারেটর কাজটা আগে হবে। ব্র্যাকেটটার আগে হবে, কার্লি ব্র্যাকেটটা আগে হবে, বড় ব্র্যাকেটের কাজটা আগে হবে, বা প্লাস মাইনাস ইনটু সাবট্রাকশন কোনটা আগে হবে সেই জিনিসটা আমাদের এই BODMAS রুলটা বলে দেয়। এই BODMAS রুলটা এইভাবে হচ্ছে। बी यहाँ पर इंडिकेट करता है ब्रैकेट, जिसको हम लोग हिंदी में कोष्टक और बांग्लाते আমরা যাকে বন্ধনী बोली। यह ब्रैकेट कोष्टक कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला नंबर है लाइन ब्रैकेट। पहला नंबर है लाइन ब्रैकेट, जिसे बार के नाम से भी जाना जाता है। इसको एक डैश के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिसको हिंदी में रेखा कोष्टक और बांग्ला में रेखा बंधनी, बांग्लाते रेखा बंधनी बोला जाए। सेकंड होती है आपका स्मॉल ब्रैकेट, जिसको इस साइन से इंडिकेट किया जाता है, जिसको हिंदी में छोटा कोष्टक और बांग्लाते प्रथम रेखा बंधनी बोला है। थर्ड होलो तीसरा हुआ आपका कर्ली ब्रैकेट। थर्ड वन इज कर्ली ब्रैकेट, जिसको हिंदी में मंझला कोष्टक और बांग्ला में द्वितीय
बंधनी बोला जाए। और चौथा होता है स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर ब्रैकेट, इसको इस सिंबल से इंडिकेट किया जाता है और हिंदी में इसे बड़ा कोष्ठक और बांग्ला में बांग्लाते इके तृतीय बंधनी बोला जाए। तो ये हुआ आपका कोष्ठक के बारे में। कोष्ठक का जो काम होता है वह सर्वप्रथम किया जाता है, ब्रैकेट का जो काम होता है वह सर्वप्रथम किया जाता है। ब्रैकेट में अगर लाइन ब्रैकेट हो या बार हो तो उसका काम सर्वप्रथम किया जाता है, इसलिए इसे पहले नंबर में लिखा गया है, या जिस सीक्वेंस में होता है उसी सीक्वेंस में इसका काम किया जाता है। अब दूसरी नंबर आता है बॉड मास में ओ का। ओ का मतलब होता है इंग्लिश में जिसको ऑफ कहते हैं और हिंदी में का और बांग्ला में एर। इसका साइन इंटू होता है, गुना का होता है और इसे ऑर्डर, पावर और एक्सपोनेंट के नाम से भी प्रदर्शित किया जाता है। अगर ये ऑर्डर, पावर और एक्सपोनेंट आपके सिंप्लीफिकेशन में हो तो ब्रैकेट के बाद यही किया जाता है। इसके बाद आता है आपका डी फॉर डिवीज़न। डिवीज़न का साइन ए होता है, जिसको हिंदी में भागा और बांग्लाते एक भाग बोला है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन होता है ये इसका साइन, हिंदी में जिसको गुना कहते हैं और बांग्लाते के गुण बोला है। तारपरे आज से एडिशन। उसके बाद एडिशन का नंबर आता है। एडिशन को हिंदी में जोड़ कहते हैं और बांग्लाते जोग बोला है। तारपरे से उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट कम टू सब्ट्रैक्शन, जिसको हिंदी में घटाव एंड बांग्लाते वियोग बोला है। तो ये होता है, इसी को कहते हैं बॉड मास का रूल। बॉड मास के रूल में अगर हम देखते हैं तो ये होता है इसकी प्रेसिडेंस। बॉड मास के रूल में बी जो होता है हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है बी का, और आपका जो एस है उसका लोएस्ट प्रेसिडेंस होता है। इसलिए यहाँ पर एरो में दिखाया गया है, जो ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो हायर प्रेसिडेंस हो जाती है सबकी, और नीचे तरफ जितना आएंगे वो लोअर प्रेसिडेंस हो जाएगा। अब आता है कि बॉड मास के रूल में हमें ये भी देखना होता है, एक और नियम होते हैं कि अगर दो संख्याएं हो, दो नंबर हो, अगर एक नंबर प्लस में हो और दूसरा नंबर भी प्लस में हो और दोनों का अगर इंटू किया जाए, मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो उसका रिजल्ट भी प्लस में ही होगा। अगर पहला नंबर माइनस हो और दूसरा नंबर भी माइनस हो और दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो रिजल्ट नंबर जो आएगा वो प्लस में होगा। उसके बाद तीसरा रूल है कि अगर पहला नंबर आपका माइनस में होता है और दूसरा नंबर प्लस में होता है और दोनों नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो रिजल्ट नंबर जो आएगा वह होगा माइनस में। फिर अगर पहला नंबर प्लस में होता है और दूसरा नंबर माइनस में होता है और दोनों के बीच अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो रिजल्ट नंबर जो होगा वह माइनस में होगा। फॉर द एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए +5
+5 इंटू +2 है। इसको हम अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन ना हो तो हम प्लस साइन समझते हैं। हम +5 इंटू +2 को ऊपर में 5 इंटू 2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ समझ, इसका 5 का जो साइन है वो प्लस है और 2 का जो साइन है वह प्लस है। तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है। दोनों को इंटू करने के बाद, गुना करने के बाद 10 होता है और इसका साइन भी प्लस होगा। अगर हम किसी संख्या के आगे अगर हम कुछ ना लिखें तो वह प्लस में ही समझा जाता है। तो +10 और सिर्फ 10 लिखने से दोनों बात एक ही होती है, बोथ आर द सेम थिंग। फिर -5 इंटू -2 इक्वल टू 10 होगा। फिर -5 इंटू 2 इक्वल टू -10 और 5 इंटू -2 इक्वल टू -10, क्योंकि यहाँ रूल है कि प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। तो ये हो गया आपका ये रूल इंटू करने का। फिर अगर कोई इस तरह 5 ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट उसमें 2 लिखा हो तो यहाँ जो साइन होगा वो इंटू का होता है, ये लिखा नहीं होता है। तो हम लोग समझ लेना पड़ेगा कि ये इंटू होगा। इसका मतलब 5 इंटू 2 इक्वल टू यहाँ पर 10 होगा। अगर कोई संख्या इस तरह से लिखी रहती है 5 ब्रैकेट 6 ब्रैकेट इस तरह लिखा रहता है तो दोनों के बीच में जो होता है वह इंटू का संबंध होता है, दोनों का गुना किया जाता है। अगर कुछ ना लिखा रहे तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें इसे इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। तो ये रहा मेरा 3 इंटू स्मॉल ब्रैकेट के अंडर में 5 इंटू 4 है प्लस 5 टू दी पावर 2 है। तो इसको सॉल्व करना है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, फर्स्ट वी विल सी प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बॉड-मास रूल के अनुसार सबसे पहले हमको ब्रैकेट का काम करना चाहिए। जैसे आप देख लीजिए बॉड-मास रूल के अंतर्गत बी का काम सबसे बी मतलब ब्रैकेट का काम सबसे पहले होता है। उसमें देखा जाता है कि लाइन ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस एग्जाम्पल में आप देखें कि यहाँ पर लाइन ब्रैकेट है नहीं, उसके बाद आती है स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पर है तो इसका काम सबसे पहले करेंगे, इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए करते हैं। हम 3 इंटू ये जैसा है वैसे ही इसको उतार दिए। उसके बाद 5 4 जा आपका कितना हो गया 20। तो 20 यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद जैसा था वैसा हम इसको उतार दिए। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए 3 है, इंटू है, इंटू का आप यहाँ पर देख लीजिए कि प्रेसिडेंस क्या है। इंटू का प्रेसिडेंस यहाँ पर नीचे तरफ है, इसके आगे ऑफ का है। तो ऑफ में क्या क्या आता है, ऑफ का एयर, उसके बाद ऑर्डर, पावर और एक्सपोनेंट आता है। तो यहाँ पर हम पावर हमें दिखाई पड़ रही है, ये 5 टू दी पावर 2 है। तो इसका काम हम पहले करेंगे। तो 3 इंटू
20 हम इसको इसी तरह से उतार दिए। उसके बाद हम क्या किए, प्लस का साइन देकर इसका 5 टू दी पावर 2 को सिंप्लीफाई किए, तो क्या आ जाएगा, 5 को 5 से इंटू करेंगे तो क्या जाएगा 25। तो 25 आप मेरा हो गया। उसके बाद अब फिर से देखते हैं कि यहाँ पर आप किसका प्रेसिडेंट हाई है। तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये दोनों का इंटू का गुना का प्रेसिडेंस हाई है। बॉडमास के रूल में देख लीजिए, ये यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर इंटू है, गुना है। तो गुना का प्रेसिडेंस जो है मल्टीप्लिकेशन का है वो हाई है। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद एडिशन का काम करेंगे। तो पहले मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 जा 60, 20 तिहाई 60 हो गया। उसके बाद हम लोग ये 25 को इसी तरह से उतार दिए। उसके बाद फिर हम लोग अब क्या करेंगे, अब तो सिर्फ प्लस बचा हुआ है, तो 60 में 25 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 85। तो यही 85 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और इसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए ये रहा 6 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट ब्रैकेट के स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में 1 + 2 है। तो बॉडमास रूल के अनुसार पहले हमको किसका काम करना पड़ता है, पहले बी का। बी के अंदर कौन सा आता है, लाइन बार आता है। तो लाइन बार इसमें तो है नहीं, फर्स्ट ब्रैकेट है। तो फर्स्ट ब्रैकेट और डिवाइड का है। तो डिवाइड तो बॉडमास के रूल में इसका प्रेसिडेंट लो होता है विथ कंपैरिजन टू स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट का काम हम यहाँ सबसे पहले करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाय 2 जैसे था वैसे ही हम उतार दिए। उसके बाद हम 1 + 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 हो गया। उसके बाद हम 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है, जब कुछ नहीं होता है साइन तो हम बताए थे कि इंटू होता है। तो 2 × 3 हो गया। अब हमें यहाँ देखना है कि इंटू डिवाइड और इंटू में किसका प्रेसिडेंस हाई है। तो बॉडमास रूल के अनुसार डिवाइड का जो होता है प्रेसिडेंस हाई होता है। तो पहले हम डिवाइड को करेंगे। तो डिवाइड का सिंप्लीफिकेशन हम पहले करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हो जाएगा 3। अब 3 × 3, तो अब लास्ट में मल्टीप्लिकेशन बच जाती है। तो 3 × 3 = 9 हो गया। तो ये 9 हो गया हम लोगों का आंसर। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, या बहुत सारे एग्ज़ामों में यह पूछी जाती है। और इसमें अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वह गलतियां कर बैठते हैं, क्योंकि यह ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये 6 डिवाइडेड बाई 2
1+2 है तो वो क्या करते हैं 6 डिवाइडेड बाय 2 इसी तरह रहता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, ये फर्स्ट ब्रैकेट काम करते हैं तो 3 हुआ। उसके बाद ये मिस्टेक क्या करते हैं कि 6 डिवाइडेड बाय वो 6 कर देते हैं। उसके बाद इसको 80 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, तो ये आंसर कर देते हैं। लेकिन ये जो मेथड है वो पूरा रॉन्ग है, क्योंकि यह बॉड मास का रूल फॉलो इसमें नहीं हुआ। इसलिए ये क्वेश्चन जो है, ये प्रश्न जो है, ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछा जाता है और स्टूडेंट कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं, वो इसको कर देते हैं। लेकिन ये जो है मेथड, ये जो है सॉल्यूशन या सिंप्लीफिकेशन, वह पूरी तरह से गलत है। तो यह आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। अब हम एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो 1/6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट 1/2 माइनस करली ब्रैकेट 4/2 का, जिसको इंग्लिश में ऑफ और बांग्ला में एर कहते हैं, का 6 + 3 स्मॉल ब्रैकेट 3 + 6 - 2, इसके ऊपर में बार का साइन है। उसके बाद करली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये सम है। तो इस सब में, इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हम बॉड मास के रूल को इम्प्लीमेंट करने का प्रयत्न करते हैं। तो हम जानते हैं कि बॉड मास के रूल में सबसे पहले ब्रैकेट को प्रधानता दी जाती है। तो चलिए बॉड मास का रूल देखते हैं। ब्रैकेट में सबसे पहले किसको देखते हैं हम लोग? लाइन ब्रैकेट को देखते हैं। तो देखिए कि इसमें लाइन ब्रैकेट है कि नहीं, ये वाला है कि नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लाइन ब्रैकेट यहाँ पर है, तो सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट का ही काम यहाँ पर करेंगे। तो ये जैसा है वैसे ही इसे उतार देंगे। 1/6 डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस 4/2 का 6 + 3 + 6 - 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर दिए, करली ब्रैकेट क्लोज कर दिए। ओह सॉरी, यहाँ पर हमको यहाँ सिंप्लीफाई करना था। तो 6 में 2 गया तो कितना बचा? 4। तो यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना चाहिए था? 4, क्योंकि हम लोग पहले लाइन बार या लाइन ब्रैकेट का काम सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ पर लाइन ब्रैकेट ये दोनों पर है, तो 6 में -2 किए तो 4 आया। इसके बाद अब नेक्स्ट लाइन में हम जाते हैं। 1/6 इसको इसी तरह उतार देते हैं। 4/2 का 6 प्लस, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि स्मॉल ब्रैकेट का काम होगा, क्योंकि ब्रैकेट के इसका प्रेसिडेंस फिर हम बॉड मास के रूल में देखेंगे। और इसका प्रेसिडेंस देखिए, लाइन ब्रैकेट के बाद आपका जो आता है वह स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में जो है वही काम हम लोग करेंगे। तो इसमें हम लोग 3 + 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना? हमारा हो जाएगा 7। अब स्मॉल ब्रैकेट हट जाएगा और इस तरह ब्रैकेट क्लोज हो गया।
उसके बाद हम लोग ये थर्ड ब्रैकेट के अंदर में देखते हैं कि 4/2 का या ऑफ 6 + 7 है। तो इसमें देखेंगे कि किसका प्रेसिडेंस हाई है। तो BODMAS रूल के अनुसार हम लोग यहाँ पर बी का काम तो हो गया, बी का जो ब्रैकेट का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। उसके बाद बी के बाद ओ आता है, ओ ऑफ या का, तो यहाँ का प्रेजेंट है, ऑफ आता है या का, एयर, ऑर्डर, पावर, एक्सपोनेंट, ये सब आता है। तो ऑफ यहाँ पर है, का है, तो यहाँ का काम हम लोग करेंगे। तो इसके लिए अब इसको काट दीजिए, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6 कट गया। अब 1/6 डिवाइड 1/2 माइनस, अब करली ब्रैकेट के अंदर में आप क्या रहा है, 4 को 3 से इंटू करेंगे तो 12 आ जाएगा। उसके बाद इसमें 7 ऐड करेंगे, ये क्लोज हो गया। उसके बाद 1/6 डिवाइडेड का साइन है, उसके बाद 1/2। अब यहाँ पर करली ब्रेसेस के में 12 + 7 है, तो यहाँ पर एक ही ऑपरेटर है, तो इस दोनों को ऐड कर दिए तो क्या हो गया, 19 हो गया। तो करली ब्रैकेट अब हट गया। उसके बाद अरे यार, सॉरी, मैं वीडियो थोड़ा पेपर नीचे रखना भूल गया था। तो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ कि ये काटने के बाद अब ये 4 तिहाई 12 आ गया और +7 यहाँ ऐड किया गया तो 19 आ गया। और इस 19 का अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 1/6 इसी तरह उतार देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 38। एलसीएम निकालने के बाद यहाँ 38 आया। अब 1/6, इसके बाद यहाँ पर 1 है -38, तो -37 यहाँ पर हो जाएगा, -37/2। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो भी हट गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 1/6 डिवाइड, यहाँ अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो नंबर रहती है राइट हैंड साइड में वो रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो क्या करेंगे हम, -37 नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब इसको इंटू कर दीजिए, 1 × 1 तो 1 हो गया, और यहाँ माइनस का प्लस इंटू माइनस ही होता है। तो 3 × 21, हाथ में रहा 2, 3 × 9 और 2 = 11।
तो -1/11 ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे ही बॉड मास रूल का इम्प्लीमेंट करके हम प्रॉब्लम का सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह बॉड मास जो रूल है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।